हाजी ये तो कमाल हो गया, धोती फाड़कर रुमाल हो गया। कल तक जो दुनिया को धमकी देता था आज उसे भी मौत का खौफ हो गया। अस्सलाम वालेकुम हजरात, बात ट्रम्प की कर रहा हूं। ईरान को धमकी देते देते, दुनिया को धमकी देते देते जब धमकी देने पे आया ईरान को, तो आज ईरान जो काम कर रहा है और ईरान की जो ताकत देखी और वो 90 साल के बूढ़े आदमी का जो जलवा ट्रम्प ने देखा, तो उसको डर हो गया कि जितने कांड मैंने किए हैं ऐसा ना हो कि ईरान साला मुझे ही मरवा दे। हम यहाँ उसको मारने के लगे हैं, वो अगला मेरे को निपटा दे, फिर क्या होगा। ट्रम्प को मौत का खौफ, ऐसे नहीं डरता था। पता नहीं कितने कांड किए हैं इसने, दूसरे देशों पर कब्जा किया है इसने, लेकिन कमाल ये देखिए कि वही बेखौफ जो इंसान था, उसी बेखौफ को आज मौत का खौफ ईरान की वजह से है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अजी मुझे कुछ हो गया तो मैंने ऑलरेडी आदेश दिया हुआ है कि फिर पूरे ही देश को मिटा दिया जाए। अगर मुझे कुछ हो जाए, मुझे मार दिया जाए, यानी ईरान मुझे मरवा दे, तो मैंने अपनी फौज को आदेश दिया हुआ है कि पूरे मुल्क के मिटा देना, पूरे मुल्क को मिटा देना। हाँ, मुल्क नहीं हो गया, पेंसिल से लिखा हुआ कोई शब्द हो गया, तू रगड़ देगा मिट जाएगा। धोखे से कासिम सुलेमानी को मारने वाला, धोखे से गद्दारी करवाकर एक देश पर कब्जा करने वाला, किसी भी रिश्ते में ईमानदार ना रहने वाला, अभी जिसकी फाइल लीक हुई जिसमें नाबालिग लड़कियों के साथ ये आपत्तिजनक हरकतें करता हुआ नजर आया, ऐसा व्यक्ति जिस पर दुनिया कोई भरोसा नहीं करती, दुनिया का कोई व्यक्ति जो इस पर भरोसा करने का नाटक करते हैं ना, वो भी इन पर भरोसा नहीं करते, सिर्फ नाटक ही करते हैं। पहले सुनिए, खौफ मौत का बोल रहा है। Well, they shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. हजरात उधर बता दूं, जिन लोगों को अभी भी ये गलतफहमी लग रही है कि ईरान पर अब हमला नहीं करेगा, देखिए मेरी तो खुद वालिदा बहुत खबरें देखती हैं, अभी वो मुझसे कल परसों भी कह रही थी कि चलो अल्लाह का शुक्र है अब ट्रंप हमला नहीं करेगा, ईरान पर हमला टल गया है। तो मैंने उनको समझाया, वही बात आपको समझा रहा हूँ, जो मैंने अपनी माँ को बताया वो आपको बता रहा हूँ। आप भी मेरा परिवार हैं कि हमला टला नहीं है, सिर्फ अभी ये टाइम ले रहा है ट्रंप, क्योंकि ईरान वो ईरान नहीं रहा 20 साल पहले वाला। ईरान को भले ही हमले में नुकसान होगा, तगड़ा नुकसान होगा, लेकिन ईरान इजराइल और अरब और अमेरिका के बेस को निशाना बनाएगा। उसकी फतह मिसाइल, उसकी और भी ख़तरनाक मिसाइल है जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, लॉन्ग रेंज की मिसाइल है भाई, उसे इजराइल के डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाए थे। याद है ना 12 डेज वॉर। तो अभी अमेरिका बड़ी तैयारी कर रहा है, इतने बड़े हमले उसने कभी किसी पे नहीं किए होंगे जितने एडवांस हथियारों से वो ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ये देखिए, अगर ईरान पर हमला टल गया है तो नेवी में उसने क्या किया है, नेवी की बता रहा हूं, जो ईरान के करीब पहुंच गई है। ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप पहुंच चुका है। इसी के साथ हजरात, यानी सबसे बड़ा अब्राहम लिंकन कैरियर, यानी जो अमेरिका की ताकत कहा जाता है, नेवी की ताकत, वो एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के करीब है। इसके अलावा F-15E, जी हाँ, वो तैनात है। इसके अलावा जो रिफ्यूलिंग है, यानी जो हवा से हवा में फाइटर जेट को रिफ्यूल करने वाला जहाज़ होता है, KC-135। इसके अलावा C-17 ग्लोबल मास्टर 3 कार्गो एयरक्राफ्ट। इसके अलावा M1 अब्राहम टैंक, M2 फाइटर व्हीकल्स, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एडवांस ग्रुप लॉन्चर सिस्टम, काउंटर ड्रोन वेपन और यूज़र लेज़र गाइडेड 70 mm रॉकेट, और 30,000 अमरीकी फ़ौज ऑलरेडी तैनात हो चुके हैं। और सेंटोम पूरी तरह से, जो मिडिल ईस्ट का अमरीका का जो फ़ौज का पूरा ग्रुप है, वो इस वक्त तेज़ी से ईरान की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बात कहना कि नहीं ईरान पर हमला बिल्कुल टल चुका है, ये बेवकूफ़ी होगी। हजरात, मिडिल ईस्ट और यूरोप में अमरीका के भारी मात्रा में टैंकर तैनात है। ये देखिए, ये सारे सबूत दे रहा हूं मैं आपको। एक दो टैंकर नहीं है, दर्जनों टैंकर हैं, और पूरे यूरोप में
और मिडिल ईस्ट में। टैंकर क्या होते हैं? एक बड़ा सा जहाज जो उड़ता हुआ पेट्रोल पंप होता है, समझ रहे हैं आसान भाषा में। ये उड़ते हुए फाइटर जेट को रिफ्यूल करता है। तो पूरे यूरोप और मिडिल ईस्ट में ये टैंकर तैनात हैं, यानी अमेरिका का फाइटर जेट जहां मर्जी से जाकर ईरान पर बमबारी करे और जहां मर्जी से वो ईंधन भर सकता है। यानी जो तैयारी है अमेरिका की वो खतरनाक है। डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में कहा कि जब उसने हमला टाला, जब उसको एहसास हुआ कि मैं पूरी ताकत से हमला नहीं कर सकता, और अरब बीच में कूद गए थे कि भैया मत करो हमला वरना हम पर ईरान हमला करेगा, तो ट्रंप ने कहा कि कल वो जिसको फांसी देने वाले थे वो टाल दिया, एक व्यक्ति का नाम लेके। फिर उसके बाद ट्रंप ने कहा कि 400 लोगों को फांसी टाल दी गई। फिर उसके बाद ट्रंप ने कहा कि 600 लोगों को फांसी टाली गई। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे विरोध करने पर ईरान ने, यानी उन्होंने 800 लोगों की फांसी को रद्द कर दिया, जिनको वो पुराने स्टाइल में लटकाने वाले थे, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी वो फांसी नहीं देंगे। Was that the end of the story, though? Well, they had one thing specifically that really got me. They were going to hang the old-fashioned hanging. They were going to hang 837 people on Thursday, and I told them you can't do that. If you do that, it's going to be bad. I don't want to go exactly what I said, but nasty. And they canceled it, hopefully permanently. अब देखिए माहौल इसलिए और गर्माया है क्योंकि ये देखिए रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, पूरा सबूत रख रहा हूं। इजराइल ने अब रेड अलर्ट जारी किया है। इजराइल डिफेंस ने पूरी तरह से रेड अलर्ट जारी कर दिया है। खतरा यह है कि इजराइल का मानना यह है कि ईरान पर कभी भी अमेरिका बड़ा हमला कर सकता है, जिसकी कार्रवाई पलटकर ईरान करेगा तो इजराइल को निशाना बनाएगा। इसी वजह से इजराइल पूरी तरह से रेड अलर्ट पर आ गया है। उधर बात करें डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करने की, तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली बार भी ईरान से प्रॉपर, मतलब ओमान में, इजिप्ट में ईरान की बातचीत चल रही है, कतर ईरान जा रहा है, अमेरिका की डेलीगेशन आ रही है, ईरान की डेलीगेशन जा रही है। अलग कमरे में अमेरिकी एनवॉय बैठे थे, इस कमरे में जो है दूसरे एनवॉय बैठे थे, बीच में कतर था। अलग अलग कमरे में कतर के ऑफिशियल जो, मुझे आज भी याद है, कतर के ऑफिशियल जो हैं पहले अमेरिका के एनवॉय के सामने जाते थे, उनकी शर्तें लेते थे, फिर वो तीसरे कमरे में आते थे जहां ईरान के एम्बेसडर और ईरान के एनवॉय बैठते थे। बस पूरा ड्रामा चल रहा था, और इसी ड्रामे के बीच, पूरा ड्रामा था, ड्रामे के बीच जो है अमेरिका ने हमला कर दिया। तो ऐसे में अमेरिका पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप का एनवॉय है ना, करीबी, उसने बड़ा नरमी वाला लहजा अपनाया और कहा, ये है उनका बयान, इन्होंने इंटरनेशनल अमेरिकी मीडिया पर बैठकर कहा कि ईरान को बदलना होगा, ईरान को बातचीत के टेबल पर आना होगा, और अगर ईरान ने बातचीत की और ईरान ने अपने आप को ज़रा सा भी चेंज किया तो इस मामले को हम बातचीत करके हल कर सकते हैं। यानी ये बिल्कुल स्टेटमेंट अलग है, ठंडा, कि ईरान से जैसे लड़ना नहीं चाहते हों, ईरान से बातचीत करने को राज़ी हों। लेकिन क्या ये भरोसेमंद है? ये स्टेटमेंट भरोसेमंद है? क्या ईरान को भरोसा करके बातचीत की टेबल पर दोबारा आना चाहिए? सवाल आपसे है, कमेंट कीजिए। अब ईरान के अंदर जो प्रदर्शन हुआ उसमें मौत के आंकड़े किसी ने 10,000 बताए, हद ये हो गई किसी ने 24,000 बताए, उससे ज़्यादा हद ये हो गई भाई किसी ने 30,000 बताए। मैं कह रहा हूँ बोल देते पूरे देश के लोग मारे गए, देश में कोई है ही नहीं, बोल देते, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी। ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए यूरोपियन, अमेरिकन और भारतीय गोदी मीडिया और भारत के खास समुदाय के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर नंगे होकर मैदान में उतरे थे। लेकिन आधिकारिक तौर पर ईरान ने जो आंकड़े रखे हैं 3,117 लोग रखे हैं कि प्रदर्शन में 3,117 लोग मारे गए, जिन 3,117 में हमारे अधिकारी भी शामिल हैं। हजरात, इंडोनेशिया ने सन 2023 में ईरान का एक टैंकर सीज किया था। अब 2026 में वो ईरान के टैंकर को नीलाम करने वाला है। कहने के लिए इंडोनेशिया मुस्लिम देश है, लेकिन मुसलमान देशों से उसका लेना देना कुछ भी नहीं है। हजरात मोहतरम, बताना ये ज़रूरी है कि इल्ज़ाम ईरान के टैंकर पर यह था कि इलीगल एक्टिविटी कर रहा था और इलीगली स्मगल तेल कर रहा था, जिसके बाद इंडोनेशिया की नेवी ने इसे सीज कर लिया था और अब उसे नीलाम किया जा रहा है। हजरात, ईरान की पुलिस पेट्रोलिंग करने की कोशिश कर रही है बाइक के जरिए।
आज भी किसी हालांकि ये प्रदर्शन पूरी तरह से अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन किसी इलाके में मूसाद अंगड़ाई ले रहा है। तो तस्वीर ये है, सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि ईरान के जो पुलिस वाले हैं वो बाइक से आ रहे हैं पेट्रोलिंग के लिए और उनके ऊपर बाजू में किनारे खड़े हुए भीड़ हमला कर रही है। जी हाँ, और तो और उनके ऊपर पेट्रोल बम डाल रही है। बाइकों पर जो मौजूद पुलिस वाले हैं उनको गिराकर उनकी बाइकों को आग लगा रहे हैं और उनके ऊपर सीधा जानलेवा हमला कर रहे हैं। ईरान में अभी भी ये कई जगह ऐसी भीड़ देखी जा रही है जो लगातार आगजनी और प्रशासन पर हमले कर रही है। हजरात, अभी ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला नहीं किया है, लेकिन फटकर चार इतनी हो गई है कि ट्रंप ने कहा कि हमने 25 B-21 बॉम्बर ऑर्डर किया है बनाने के लिए। तो अगर एक छोटे से सो कॉल्ड कमजोर ईरान को मिटाने के लिए तुम्हारे मौजूदा हथियार कम पड़ गए और अभी और बॉम्बर बनाने पड़ रहे हैं, तो मुन्ना ईरान कमजोर तो नहीं है फिर। हजरात, वहीं चाबहार पोर्ट पर ईरान ने भारत का साथ दिया है, लेकिन ये ईरान ने बहुत बड़ी गलती की। पहले तो हमारे मोदी जी का दम देख लेते। मोदी जी खुद चाबहार पोर्ट छोड़ दिया है, लेकिन अगला देश पूरी तरह से खड़ा हुआ है। नव भारत टाइम्स का स्टेटमेंट टाइटल पढ़ लीजिए, भारत से अटूट संबंध, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चाबहार पोर्ट पर ईरान की अमेरिका को दो टूक, यानी ईरान ने मोदी का साथ दिया। मोदी तो हलक सुखाकर वहां से भाग आए, चाबहार पोर्ट ही छोड़ दिया, लेकिन चाबहार पर पूरा साथ मोदी सरकार का दिया है ईरान ने और धमकी दी है, खुला अमेरिका को कह दिया है कि तुम्हारी दादागिरी नहीं चल सकती। भारत से हमारा रिश्ता काफी पहले से है और भारत से रिश्ता हमारा अटूट है। ईरान को बड़ी कामयाबी यह भी मिली है कि ईरान ने अपने मुल्क के अंदर 40,000 इलीगल स्टारलिंक स्टेशंस को बंद कर दिए हैं। स्टारलिंक के ये स्टेशंस बहुत बड़े नहीं थे, वो जो छतरी होती है जिससे आपका घर का डिश टीवी चल रहा होता है, वो छतरी छोटी सी और छोटी होती है, इतनी बड़ी होती है, मतलब समझ लीजिए कि आपके हथेली से थोड़ी सी बड़ी, है ना। तो इसको स्टारलिंक पर अपना इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए वो एक्टिव करना पड़ता है डिवाइस आपको, जैसे राउटर होता है यार, वाईफाई डोंगल जो होता है वो डोंगल थोड़ा बड़ा होता है। तो इलीगल तरीके से ईरान के अंदर लाखों ये छतरियां भेजी गई थी स्टारलिंक की, तो 40,000 ऐसी छतरियों को जब्त किया है। और एक छतरी से, जैसे आपके घर में एक वाईफाई लगा है तो आप 10-20 फ़ोन उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सोचिए, सिर्फ 40,000 अगर स्टारलिंक के स्टेशन को बंद किया है और एवरेज लगा लीजिए कि एक छतरी से अगर 20 लोग फ़ोन कनेक्ट कर रहे हों, तो 40,000 उस डिवाइस से कितने लाखों लोगों ने कनेक्ट किया होगा। तो ये एक बड़ी कामयाबी ईरान को मिली है। और स्टारलिंक का घमंड टूटा है एलन मस्क का। उसको लगता था कि हमारी सैटेलाइट को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में ईरान पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने एलन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट को ही ब्लॉक कर दिया। मेरे दोस्तों, ईरान ने स्टेट टीवी के जरिए, तस्वीर देख लीजिए, जारी की हैं बहुत खतरनाक तस्वीरें। IRIB ने ये जारी की तस्वीर है जिसमें कुरान पाक, मस्जिद, बस और पब्लिक जगहें, इमाम बारगाहें सब जलकर राख हुई दिखाई गई हैं। अब आप खुद देखिए, ये तस्वीरें आपको देखकर लग रहा है कि ये प्रदर्शनकारी थे? ये साफ नजर आ रहा है कि ये आतंकवादी थे और ये आतंकवादियों ने अपने ही देश में, सोचिए, अल्लाह का घर जलाने वाला शिया सुन्नी छोड़िए मुसलमान कैसे हो सकता है। उधर जिनको लग रहा है कि अभी भी ये सिर्फ हवाई बातें हैं, रजा भाई ऐसे ही बोल रहे हैं, तो ये तस्वीर देख लीजिए, सबूत दे रहा हूं दोस्तों। ईरान लगातार, ईरान में मूवमेंट हो रही है, ईरान ड्रोन तैनात कर रहा है, ड्रोन की मूवमेंट नजर आ रही है। बड़े बड़े शहरों में ईरान अपने स्टेशंस पर, अपने मिलिट्री एरिया में ड्रोन तैनात कर रहा है, क्योंकि ईरान को पता है कि उस पर हमला हो सकता है। अमेरिका खुला बोलता है कि उसने वेनेजुएला पर कब्जा किया है। अमेरिका खुला बोल रहा है कि उसे ग्रीनलैंड चाहिए। अमेरिका खुलकर क्राइम मास्टर गोगो हो चुका है और खुला एक्सेप्ट कर रहा है कि वो क्या कर रहा है। मोहतरम हज़रात, आपको बताना बेहद ज़रूरी है कि अब तो अमेरिका के वित्त मंत्री ने भी ऑन एयर पब्लिक के सामने एक्सेप्ट किया है कि ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि हमने ईरान पर पाबंदी लगाई और ईरान में महंगाई बढ़ी और जिसकी वजह से ये प्रदर्शन हुए। हजरात, यही बात 15 दिन पहले मैंने कही थी, तो हमारे विरोधी जो बेचारे ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाए लेकिन विरोध करने में आगे रहते हैं, और विरोध भी इसलिए करते हैं क्योंकि हम तक वो नहीं पहुंच पाए, तो
बेचारे रजाई में बैठे बैठे विरोधी करते रहे। अब हुआ क्या, जो हमने कही थी वही बात अमेरिका के एनवॉय ने, अमेरिका के वित्त मंत्री ने कह दी है। यानी अमेरिका के वित्त मंत्री ने कबूल कर लिया है कि ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके पीछे अमेरिका है। Okay, so two things there. There are Treasury sanctions, and if you look at a speech that I gave at the Economic Club of New York last March, I said that I believe the Iranian currency was on the verge of collapse, that if I were an Iranian citizen, I would take my money out. President Trump ordered Treasury and our OFAC division, Office of Foreign Asset Control, to put maximum pressure on Iran, and it's worked. Because in December, their economy collapsed. We saw a major bank go under. The central bank has started to print money. There is a dollar shortage. They are not able to get imports, and this is why the people took to the street. So this is economic statecraft. No shots fired, and things are moving in a very positive way here. मेरे दोस्तों, ईरान के मामले पर जो आपको अगर लग रहा हो कि ऐसा कुछ नहीं है, रजा भाई कुछ बढ़ा के बता रहे हैं, नहीं। ईरान के विदेश मंत्री ने खुद कहा है कि हमारे ऊपर अगर हमला होता है, हमारे खिलाफ कोई भी गलत कदम उठाया जाता है, तो हमारे पास जो कुछ भी है, समझ रहे हैं, जो कुछ भी है, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हो, चाहे दोस्तों कुछ और हो, ड्रोन हो, हथियार हो, रॉकेट हो, फाइटर जेट हो, कुछ भी हो, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है हमारे पास जो कुछ भी है हम उसके जरिए जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरान ने भले ही और सारे सबूत दिए हैं जिनको आप इग्नोर कर रहे होंगे, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा। जरा ये तस्वीर देखिए, ईरान ने खुद तस्वीर जारी की है कि हमने प्रदर्शन के दौरान हथियार भी अनलिमिटेड मात्रा में जब्त किए हैं जो इलीगल तरीके से ईरान के अंदर, मुल्क के अंदर लाए गए थे और जिनका इस्तेमाल दंगा फैलाने के लिए किया गया था। हजरात मोहतरम, बताने वाली बात यह भी है कि ईरान में इस वक्त इंटरनेट फिर से बंद है। ईरान में इंटरनेट सुविधाएं दोबारा से चालू नहीं हो पा रही हैं, किसी किसी जगह पर कुछ वक्त के लिए चालू हो रही हैं और दोबारा से बंद कर दी गई हैं, क्योंकि अभी ईरान पर ख़तरा मंडरा रहा है। ईरान के अंदर इस बुझती हुई चिंगारी को दोबारा से हवा देने की कोशिश की जा रही है, जिस पर ईरान ने कहा है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर ईरान में हम इंटरनेट चालू कर देंगे। हजरात, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।